जो चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में हुआ, क्या बीजेपी 2024 का लोकसभा चुनाव भी ऐसे जीतना चाहती है? दोस्तों, बीजेपी को ईवीएम्स हैक करने की कोई जरूरत नहीं है। कल जो चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में हुआ, यह लोकतंत्र के इतिहास का सबसे बड़ा काला दिन था। लाइव स्क्रीन्स पर किस तरह प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह, जो बीजेपी से हैं, जो बीजेपी के माइनॉरिटी सेल से बिलोंग करते हैं, किस तरह धांधली करते हुए, किस तरह बेईमानी करते हुए, किस तरह 8 वोट्स उन्होंने खारिज कर दिए, साफ तौर पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ एक साझा उम्मीदवार खड़ा किया था और उसने बड़ी आसानी से जीत जाना था, लेकिन अनिल मसीह द्वारा जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने 8 वोट्स खारिज कर दिए। नतीजा, बीजेपी मेयर का चुनाव बड़ी आसानी से जीत गई। आप ये वीडियो देख सकते हैं किस तरह प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह 8 वोट्स खारिज करते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। ये उनको भी पता नहीं था, खैर उनको भी पता नहीं चला कि वो क्या कर रहे हैं। जो ये पूरा खेला है, आप साफ तौर पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह लोकतंत्र शर्मसार हुआ। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने बड़ी आसानी से जीत जाना था, लेकिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्वारा 8 वोट्स खारिज कर दिए गए। और जब ये न्यूज पता लगी, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया और जब मीडिया में इसकी खबर पहुंची तो बहुत बड़ा बवाल हुआ। देखिए क्या हुआ, किस तरह इस पूरे मंजर को कैद किया गया आपके स्क्रीन पर। कि हजे बीजेपी ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। बीजेपी ਦਾ ਮੇਅਰ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। बीजेपी ਦਾ ਮੇਅਰ मनोज सोनकर ਨੂੰ बीजेपी ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ बीजेपी ਦੇ। दोस्तों, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के 20 वोट्स थे और बीजेपी के 16 वोट थे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साझा उम्मीदवार ने बड़ी आसानी से जीत जाना था अगर अनिल मसीह जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे और जो बीजेपी के आदमी थे, उन्होंने 8 वोट्स खारिज किए और बीजेपी का उम्मीदवार जीत गया। दोस्तों, राघव चड्ढा जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं और पवन बंसल जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राघव चड्ढा ने बोला, अगर आपको वोट्स खारिज करने होते हैं तो ये दोनों पार्टीज के जो इलेक्शन एजेंट्स हैं उनके सामने खारिज करने होते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बीजेपी ने ऐसा नहीं किया, उनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने ऐसा नहीं किया और उनको बिना बुलाए, बिना उनके सामने वोट्स खारिज कर दिए गए। देखिए राघव चड्ढा ने क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके स्क्रीन पर। जब भी किसी भी वोट को अवैध घोषित किया जाता है या इनवैलिड करार दिया जाता है तो उस वोट को दोनों पार्टियों के काउंटिंग एजेंट को दिखाया जाता है अवैध घोषित करने से पहले। यह डमी बैलेट पेपर है जो मैं आप सबके सामने लाया हूं। जब काउंटिंग के दौरान इस प्रकार के बैलेट पेपर को इलीगल घोषित किया जाता है तो प्रिसाइडिंग अफसर, अगर मान लीजिए मैं प्रिसाइडिंग अफसर हूं, तो मैं दोनों पार्टियों के इलेक्शन एजेंट को वो दिखाऊंगा बैलेट पेपर की, देख लीजिए यहां इनके निशान बाहर लगा हुआ है, ये इनवैलिड है, मैं इसे अवैध घोषित कर रहा हूं। ऐसे दोनों पार्टियों के इलेक्शन एजेंट को दिखाया जाता है और दिखाने के उपरांत उनकी सहमति से और जो डीसी चुनाव हुए, जो डिप्टी कमिश्नर बैठे हैं, उनकी सहमति से इस वोट को अवैध घोषित किया जाता है। लेकिन आज ये नहीं हुआ। आज ना इलेक्शन एजेंट को दिखाया गया, ना डीसी को दिखाया गया और बस एक एक कर आम आदमी पार्टी के वोटों को और कांग्रेस पार्टी के वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया। यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी इतने छोटे से एक मेयर के चुनाव में, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के चुनाव में, अगर इस प्रकार की गैर कानूनी असंवैधानिक घटनाएं को अंजाम दे सकती है, तो आप सोचिए कि लोकसभा चुनाव की हार देखते हुए ये लोग क्या करेंगे। क्या भाजपा इस देश को नॉर्थ कोरिया बनाना चाहती है कि इस देश में चुनाव ही ना हो और चुनाव सिर्फ उसी स्थिति में हो जहां भारतीय जनता पार्टी पूरी मशीनरी को रिग कर पूरी चुनावी प्रोसेस को विशिएट कर चुनाव जीत सके। पवन बंसल ने कहा कि इनकी पूरी चोरी लाइव स्क्रीन पर पकड़ी गई और चोरी इतनी बेशर्मी से की जा रही थी कि इनको भी पता नहीं चला कि इनका काला चिट्ठा जो है, इनका पर्दाफाश लाइव स्क्रीन पर हो रहा है। इनकी पूरी चोरी लाइव स्क्रीन पर पकड़ी गई। क्या कहा पवन बंसल ने आपके स्क्रीन पर? सारा का सारा इन्होंने लाइव स्क्रीन पे दिखाना शुरू कर दिया और वो लाइव स्क्रीन पे
हम लोगों को बाहर सभी को देख रहा था, आप भी देख रहे होंगे उसको। उसमें एक एक नॉमिनेशन पेपर पे अगर आप गौर से देखें, मैं उनका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने दोस्तों ने वो उसको पकड़ा। एक एक नॉमिनेशन पेपर पे एक साइड पे थोड़ा सा निशान लगा के दूसरी तरफ हस्ताक्षर करते हैं। हमने डिप्टी कमिश्नर से पहले रिक्वेस्ट की हुई थी कि ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उनके पास पेन अलग रंग का होना चाहिए, हरे रंग का उनके पास पेन होना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि वही कोई निशान लगा दें जिसका हमें डर था वो करें। हमने ये ज़रूर सुनिश्चित किया कि बैलेट पेपर देने से पहले ऐसा ना कर दें। लेकिन जब बैलेट पेपर वहाँ पहुँचे, एक नॉर्मल प्रोसेस है, वो नॉर्मल डेमोक्रेसी का अधिकार है पार्टीज का, इलेक्शन लड़ने वालों का, कि अपना एक काउंटिंग एजेंट वहाँ मौके पे बिठाते हैं। काउंटिंग एजेंट आगे होते हैं, दोनों कैंडिडेट अपना अपना एक नामजद कर देते हैं। वो वहाँ आके वहाँ वो देखते हैं, एक एक पेपर को वो देखते हैं, फिर वो देखते हैं भी हाँ ये इनवैलिड है। लेकिन इस केस में क्या हुआ, जो काम सेक्रेटरी या किसी और ऑफिसर का होना था म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, वो भी उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने खुद ले लिया। बैलेट पेपर निकाल के बाहर रखे, एक एक को खुद खोला, खोल के देख रहे थे हम उनके चेहरे पे क्या रंग उड़ रहे थे। वो देख रहे थे ये भारतीय जनता पार्टी हार रही है, और ये आपका जो कैंडिडेट मेयर का था, हमारे कांग्रेस के होने थे सीनियर डिप्टी मेयर एंड डिप्टी मेयर, आपस में ये समझौता था। जो ये कैंडिडेट हमारे साझे कैंडिडेट मेयर के लिए थे, देख रहे थे उनको वोटें ज़्यादा, उनके चेहरे पे देखने को पता लगता था, उनके हाथ कांपने में पता लगता था। उन्होंने वो 2 बार ऐसे ऐसे करके रख दिए। बाद में उन्होंने फिर, वो ऐसा नहीं होता, बाद में उन्होंने फिर उठा के एक पे निशान लगाया साइड पे और वहाँ हस्ताक्षर करके रख दिए, उनको रिजेक्ट करते रहे, दूसरे 2 ट्रेज में रख दिए। रिजल्ट वो हुआ जो राघव जी ने कहा है, 12 और 16 रहे, 8 वोटें पहली बार, यानी कि 25% से ज़्यादा वोटें रिजेक्ट हुई हैं इनवैलिड होके। आज तक जहाँ बिल्कुल अनपढ़ लोग भी वोट डालते हैं, वहाँ भी ये कभी नहीं होता। वहाँ कभी नहीं देखने को आया कि इतनी बड़ी परसेंटेज पे वोट्स रिजेक्ट हुई हों। बिल्कुल बेशर्मी के साथ उन्होंने वो आज किया जो लोकतंत्र में नहीं होता। एक पहले से साजिश थी। दोस्तों, दोनों पार्टियों ने माना, दोनों पार्टियों के नेताओं ने यह माना कि कल जो हुआ, इससे सिर्फ लोकतंत्र ही शर्मसार नहीं हुआ है, ये देशद्रोह भी है और अनिल मसीह को तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए। क्या कहा राघव चड्ढा ने आपके स्क्रीन पर। साथियों, मैं अनिल मसीह जो भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी विंग के पदाधिकारी हैं और आज के प्रिसाइडिंग अफसर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करता हूं। आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ऐसे लोग और ऐसी पार्टियां जो हमारे देश की लोकतंत्र की सरेआम हत्या कर रहे हैं, उन लोगों को बाहर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन लोगों की सही जगह जेल है, उन लोगों को जेल होनी चाहिए। मैं सीधा बस इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आज चंडीगढ़ मेयर चुनाव में किया है, वो सीधा सीधा देशद्रोह है। यह देशद्रोह से कम चीज नहीं है और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो इस देश के आम आदमी का लोकतंत्र से और चुनावी प्रक्रिया से विश्वास। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं आखिर हुआ क्या है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक साथ आते हैं और बीजेपी समझ जाती है कि वो चुनाव नहीं जीत सकती, तो क्या किया जाता है, अनिल मसीह की बीमारी का हवाला देकर इस पूरी प्रक्रिया को 6 फरवरी तक मुलतवी कर दिया जाता है। उसके बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट में जाती है और हाई कोर्ट ये फैसला देता है कि फौरन चुनाव करवा लेने चाहिए। और जब चुनाव होते हैं तो क्या होता है, ये आपने सारा देखा। और इस पूरे मामले पर पवन बंसल ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। वहाँ 2 बातों के बीच में बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन थी। ये बातें ज़रूरी हैं ये बताने के लिए कि ये एक इंट्रीग, एक साजिश के तहत सब हो रहा था। उस वक़्त उन्होंने तो अपनी स्टेटमेंट में प्रेस को कहा कि मैं काफ़ी समय से मेरी बैक पेन है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मेरे पास समय नहीं था कोई और किसी काउंसलर को नॉमिनेट करने के लिए, जो मौके पे भी एकदम हो सकता है। अगर मीटिंग में सभी सदस्य इकट्ठे भी हो जाएं, अगर वहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं पहुँचे, उनमें से एक को भी किसी को उठा के वहाँ बिठा दिया जाता है कि ये प्रिजाइड ओवर करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब अपने उन्होंने एक्शन में एक कमी देखी तो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन उन्होंने खड़ा कर दिया। लोग इनके पहुँचे हुए थे 16 तारीख को
दफ्तर में हल्ला करने के लिए, लेकिन उसका फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने इलेक्शन 6 फरवरी के लिए डिक्लेयर कर दिए। बेबस होके हम लोगों को हाई कोर्ट में जाना पड़ा और हाई कोर्ट ने जो फटकार उनको दी आप वो सब जानते हैं, आपने सब देखा है। और उसके हाई कोर्ट के हिदायत पर ये आज हुआ कि आज इलेक्शन 30 तारीख को तय हुए। हाई कोर्ट ने ये ज़रूर कहा था कि जो काउंसलर्स हैं उनके साथ उनके समर्थक कोई ना आए, लेकिन हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि वहाँ मीडिया भी नहीं पहुँचे। इन्होंने ये पहली बार और चीज़ों के साथ साथ एक पहली बार ये किया कि मीडिया को भी वहाँ आने नहीं दिया, मीडिया बाहर रहे। और उन्होंने, जो मैं फिर कह रहा हूँ कि वो कल्पना भी नहीं हो सकती थी, हमें ख्याल आता था दिमाग में भी ऐसी क्या चीज़ है कि जब इनके तावड़े जी यहाँ आए वो कह रहे थे कि हम जीतेंगे, हर हालत में जीतेंगे, आप आश्वस्त रहिए कि हम जीतेंगे। अपने काउंसलर्स को कह रहे थे भी क्या ऐसी चीज़ है जिससे वो करेंगे। दोस्तों एक बात स्पष्ट हो जाती है कि कल जो चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में हुआ, ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार में यह पहली दफा हुआ है। याद कीजिए बिहार का असेंबली चुनाव, असेंबली इलेक्शंस, वहां भी यह माना जा रहा था कि कम से कम 5 ऐसी सीटें थी जहां अधिकारियों की मदद से बीजेपी ने वहां के नतीजे पलटा दिए गए, वहां के नतीजों को पलट दिया गया। और जब अधिकारी बीजेपी के सामने नतमस्तक हैं तो दोस्तों ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जो चुनाव आयोग है वो निष्पक्ष हो। क्या कहा राघव चड्ढा ने आपके स्क्रीन पर। चंडीगढ़ चुनाव से जो आज असंवैधानिक गैर कानूनी काम भाजपा ने इस मेयर के चुनाव में किया, से एक सीख हम सबको अवश्य लेनी चाहिए कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में आप किसी को हराने के लिए या किसी को जिताने के लिए वोट मत डालिएगा। आप इस बार लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, इस देश में डेमोक्रेसी को बचाने के लिए वोट डालिएगा। क्योंकि अगर इस बार इसी छल कपट से इंडिया गठबंधन को हराकर भाजपा फिर जीत जाती है तो शायद इस देश में चुनावी प्रक्रिया ही समाप्त हो जाए और भारत देश चीन या नॉर्थ कोरिया जैसी डेमोक्रेसी में तब्दील हो जाएगा। ये एक बड़ा खतरनाक आज संदेश इस चंडीगढ़ मेयर चुनाव से निकला है। मेरी देशवासियों से अपील है कि इस पे जरूर गौर फरमाइएगा और अपने वोट की ताकत से आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में डेमोक्रेसी की रक्षा करने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट डालिएगा। दोस्तों लोकसभा के चुनावों में जिन सीटों पर बीजेपी कमजोर होगी या बीजेपी का करीबी मुकाबला होगा, क्या बीजेपी इसी टूल किट को अपनाएगी जो हमने चंडीगढ़ के मेयर चुनावों में देखा या हमने बिहार के विधानसभा चुनावों में देखा। दोस्तों ये लोकतंत्र के लिए बड़ा शर्मिंदगी वाला दिन है जब इस पूरे नज़ारे को पूरा देश कैमरे पर देख रहा था। मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस सारी प्रक्रिया पर, इस सब पर कड़ा संज्ञान लेगा और कड़ी कार्रवाई करेगा।